मफादात हैं। फिर वो आप समझे नहीं अली, यहां मसला ये है कि पिछले 20 सालों से जो मैं देख रहा हूं वो अजीब ही चक्कर है यार। कौन कहां से आके कब खेल जाता है, कौन कैसे खेल जाता है। इवन अभी भी जो बड़े लीजेंड बने बैठे हुए हैं यार, उनको अगर दिखाया जाए कि तुमने कुछ नहीं किया हुआ भाई, कुछ भी नहीं किया हुआ तुमने, मगर जी आप चल रहे हैं। अभी दिखाऊं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दिखाऊं इनकी परफॉर्मेंसेस, है ही नहीं, घंटा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और बातें इतनी बड़ी बड़ी यार, किंग है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ, मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर कौन? नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को कप्तान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज़ दिन में 3 दफ़ा चेंज होती थी। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ और जाता। चलिए उमर अकमल से बात का देखिए थोड़ा शुरू से आगाज़ करते हैं ना। अभी मतलब शो में जाहिर सी बात है इनकी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी है। ये मैंने इनसे जब उमर अकमल के बोला कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको परमिशन मिली है, तो शायद आसिफ भाई ये समझ रहे थे कि ये पता नहीं न्यूज़ गलत है ये कुछ है, तो फिर मैंने उनका जो अपना अकाउंट है उसमें से दिखाया। परमिशन मिल गई उमर अकमल को, थैंक यू भी हो रहा है, आकिब जावेद का सब कुछ हो रहा है। परमिशन की क्या जरूरत थी उसको? नहीं, वो नेशनल प्लेयर है, वो उसको परमिशन है। नहीं, परमिशन जब बाबर आजम का भाई आके प्रैक्टिस कर सकता है तो क्या है? देखिए इमाम का मतलब मिसबा का जब बेटा आके कर सकता था उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं था, तब देखिए मेरे ख्याल में उस टाइम अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर कोई और था। कोई भी होगा ठीक है, डायरेक्टर आई थिंक मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मादरत के साथ अगर मैं गलत नहीं, नदीम खान थे शायद उस वक्त डायरेक्टर, ठीक है ना। तो उस टाइम जो डायरेक्टर थे उस वक्त, जब उमर अकमल बाबर आजम के भाई जो आके उन्होंने नेट सेशन किया था, जो कि मैं समझता हूँ वो गलत था, वो उनका कोई काम नहीं था। दूसरी चीज़ ये मेरा ये सवाल है कि एक तो मैं समझता हूँ कि शायद उमर अकमल की, ये भी लोगों को बुरा लग जाएगा मेरी बातें तो बहुत जल्दी बुरी लग रही है ना लोगों को। उमर अकमल का क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? फ्यूचर में मेरी सोच है ना, एक तो उसकी फिटनेस नहीं, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि सिर्फ लड़कों को ना, जिनकी क्रिकेट बाकी है और जो कितने अरसे से क्रिकेट खेल भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ वो लड़का जिसकी एज भी है, जिसके पास टाइम भी है, अगर वो ये समझता कि यार शायद मैं 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा कमबैक भी हो सकता है, तो फिर मुझे कहीं समझ आती है कि डायरेक्टर जो है उसको परमिशन भी दे, चलो आओ यार हम तुम्हारे पे काम भी करेंगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फिटनेस भी बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट भी है, तुम्हारी पास में परफॉर्मेंसेस भी बहुत है, अभी तुम फिलहाल टीम से बाहर हो, हम कर सकते हैं। लेकिन अब उमर अकमल का अगर फ्यूचर कोई नहीं है, तो अगर आप उमर अकमल को परमिशन दे रहे हैं, तो फिर इस तरह तो और भी लाहौर के जो भी क्रिकेटर्स हैं वो भी बोलेंगे जी हमें भी आने दो यहाँ पे। तो फिर बात ये है कि फिर सबको आने दो, फिर सब आए वहाँ पे। अगर उमर अकमल है तो सब आए। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई, अब जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब कराची में जो क्रिकेट की एकेडमी है, ठीक है, उसमें हमें कोई इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान खेल भी चुके हैं, वो हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कराची में कोई नज़र नहीं आता। सारे आजकल तो कैंप लगा हुआ है। वो तो कैंप लगा हुआ ना, वो तो एक कराची का टीम्स का कैंप लगा हुआ है। वैसे जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती, मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ जाके स्पेशली नेट सेशन करता होगा। प्राइवेट जितने भी नेट्स हैं करते हैं, मैंने देखा। देखिए बात सुने, कराची के लड़के करते हैं। मेरी नजर से, मैंने खुद देखा। मेरी नजर हो सकता है, लेकिन मेरी नजर से, मैंने अबरार को देखा है, मैंने मेरी नजर से कोई इतना ऐसा नहीं है। वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उस सूरत में हो सकता है कि जहां पे 6-6, 8-8, 10-10 पाकिस्तान के प्लेयर्स कराची से ताल्लुक या कहीं से ताल्लुक रखते हो, उनका कैंप लगा, उनकी प्रैक्टिस हो रही, वो अलग चीज। स्पेशली आप इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए, या उसकी जिसकी क्रिकेट नहीं है, आप उसको से स्पेशली जाके परमिशन दे रहे, तो मुझे नहीं लगता मैंने कराची में देखा। वो प्राइवेट जो उनके अपने नेट सेशन हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा ये मेरी एक सोच है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं कभी भी उस क्रिकेटर को परमिशन नहीं देता जिसकी क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमेशा उसके लिए होनी चाहिए,
जिसका टाइम बाकी है, जिसका आप समझ सकते हैं कि हाँ यार 2 साल बाद, 3 साल बाद एज है, 4 साल बाद ये कमबैक कर सकता है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, सीजन खेल रहा है पूरा, ठीक है, ऐसे लड़के को आप आने दो, या जो पाकिस्तान का प्लेयर है उमर अकमल की उम्र तकरीबन 34-35 साल हो गई है तकरीबन, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन फिर उमर अकमल जैसा प्लेयर क्या करे, वो पंजाब की टीम से खेलते थे, फिर वो देखें उमर अकमल जैसा, उमर अकमल खुद या उमर अकमल जैसा प्लेयर जो ये समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मेरे साथ ज़्यादती होती है, या उमर अकमल ने कितनी दफ़ा मीडिया में आके बात की कि जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही, ठीक है, मैं हो गया और क्रिकेटर जो टीवी पे बैठे हुए हैं वो दूसरे क्रिकेटर्स के लिए क्या बात करते हैं, वो यही बात करते हैं ना भाई, आप जो आके टीवी पे बोलते हैं, ये मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप आके टीवी पे आके अपनी शिकायतें देते हैं तो बल्ले से मुंह बंद करो ना, जाओ, यही बोलते हैं ना सारे क्रिकेट, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, तो जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक में गए थे ये, देखे बात सुने, पिछले सीजन में इनकी टीम फाइनल भी खेली, देखे बात सुने, डोमेस्टिक में जाओ, मुंह बंद करो, 7 मैच मिलते हैं, 8 मैच मिलते हैं, करो 500 करो, फिटनेस सही करो अपनी, ठीक है, खेलो 2 सीजन में करो 4-4 600 करो, ठीक है। देखिए बात सुने, सिर्फ मीडिया में आना या आके वो क्रिकेटर जो समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि जी मेरे साथ नहीं, जब सारे क्रिकेटर्स टीवी बैठ के बोलते हैं ना भाई आपका प्लेटफॉर्म वापस आने का डोमेस्टिक क्रिकेट है, जाओ। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि जी लाइक जिस तरह उमर अकमल कितनी दफ़ा कह चुका है मुझे डोमेस्टिक में भी प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। फिर आप वहाँ भी देखो कि वो लोग आपको क्यों सिलेक्ट नहीं करते, फिर आपको फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं सिलेक्ट करती। दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पे कर रहे हैं। इसने हमें 99 में यूं करवाया था, इसने हमें 85 में फंसा हुआ मैच था। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी भैया, ये जो प्रोफेशनल जॉब है, खासतौर पे मैनेजमेंट सिलेक्शन और दीगर चीजों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे फिजियो वगैरह का था यार, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाल रहा है लाखों डॉलर के अंदर वो फिजियो और ट्रेनर, तो फिर भैया ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने काकुल भेजा अपने बच्चों को, ठीक है, वो तो गुड फेथ में तो आर्मी आपको वेलकम करेगी, गोद में लेगी, समझाएगी, सिखाएगी। आपने कर लिया, कहीं कहीं आपको मौका लगा, आपने सुरखुरू कर दिया, वहां आपने पाकिस्तान को कैच किया, आपने सर्विसेज दे दी। अब आप प्रोफेशनल अगर हो तो आप सर्विसेज दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पे कर रहे हैं। इसने हमें 99 में यूं करवाया था, इसने हमें 85 में फंसा हुआ मैच था। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी भैया, ये जो प्रोफेशनल जॉब है, खासतौर पे मैनेजमेंट सिलेक्शन और दीगर चीजों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे फिजियो वगैरह का था यार, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाल रहा है लाखों डॉलर के अंदर वो फिजियो और ट्रेनर, तो फिर भैया ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने काकुल भेजा अपने बच्चों को, ठीक है, वो तो गुड फेथ में तो आर्मी आपको वेलकम करेगी, गोद में लेगी, समझाएगी, सिखाएगी, डिसिप्लिन भी बताएगी आपको। यार उनको भी नाकारा कर दिया तुमने, ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी मनमानी करनी है। वो आपने पैसा अलग लगाया फिजियो ट्रेनर का, यहां से अलग सिखाया आपने, ठीक है, वो भी आपके काम नहीं आया, निकल के क्या आया, पठान, पंजाबी, महाजिर, बलोच, अबे ये निकल के आया, टीम को आप समझे नहीं। अब लोग मुंह में भर के एनालिसिस ऐसे दे रहे हैं जैसे ये अंधे थे उस वक्त या सो रहे थे, ये इनको पता ही नहीं टीम कब चली गई अमेरिका, ठीक है। अरे नहीं अली, मैं ये कह रहा हूं कि इस मैयत पर रोने के लिए ये टाइम थोड़ी है कोई। अरे आपने अगर रोना था तो पहले से पकड़ते, आपने अब क्या पकड़ लो मुंह यार, पहले तुम पकड़ के खींचते आप इसको, फिर मुंह हाथ में लेते, अभी आप डायरेक्ट मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब थोड़ी हाथ में आएंगे कोई। अरे बड़े चंड, ये पूरा एक ग्रुप माफिया चल रहा है, ये छुपा देंगे कुछ दिनों के लिए कारपेट के नीचे करके, फिर नहला धुला के फिर तैयार करेंगे, फिर पाकिस्तान पे चेप देंगे, ये देखो इसने ये किया था। मैं पहले भी कह रहा था कि ये लोग अपनी टीम में रहने के लिए खेलते हैं, अपने एवरेजेस मेंटेन ऐसे करते हैं क्रिकेट की आसमानी किताब पे, कि जब इनको मौका लगेगा कोई ना कोई सिलेक्टर आएगा, बोलेगा यार इनके रन तो देखे आप, सही शिकस्त कोई याद नहीं रख। क्रिकेट आपने खेली और जो कैलिबर क्रिकेट का आपने पाकिस्तान या सिर्फ छोड़े कराची की जोन्स में ही देखा, क्या उस कैलिबर का क्रिकेटर या क्रिकेट सोचने वाला दिमाग जिसको क्रिकेट इंटेलेक्ट कहते हैं, आज आपको आपकी नेशनल टीम में दिखता है? और बिल्कुल साफ बताइएगा, क्योंकि देखें बासित भाई, मैं बड़ा हार्श हूं आज के लड़कों पे, आप मुझे इस बात में रहनुमाई कीजिए कि हम गलत हार्श हैं। हमने तो शायद वो भाड़ से बैठ के वो कराची या वो पाकिस्तान की पिलर वाली क्रिकेट देखी है जिसको आप डोमेस्टिक या जोन्स या रीजन्स कहते हैं, क्लब्स कहते हैं, आपने तो वो खेली है। आप कैसा फर्क देखते हैं कि जो क्वालिटी आज आपके नेशनल टीम में, आप अपने 15 साल की एज में अपने आप को रिवाइंड करें और आप मुझे बताएं।
मुझे या कराची के उस टाइम के प्लेयर्स या पंजाब के उस टाइम के प्लेयर्स को क्या फायदा था कि एक फाइट होती थी, एक लड़ाई थी, कराची लाहौर की लड़ाई थी। अच्छा, हम क्लब के मैचेस हफ्ते में 3 से 4 लाजमी खेलते थे, सही है। और वो इंप्लीमेंट जो हम क्लब क्रिकेट में करते थे ना, जो चालाकियां करते थे, वो हमें फायदा हुआ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कि हवा इस तरफ चलिए, अगेंस्ट द विंड शॉट नहीं मारना है, खड़ी हो जाएगी, छक्का नहीं होगा। पंजाब में क्योंकि हवा नहीं चलती, कराची में हवा बहुत चलती थी, सही है। अच्छा, टीवी पे देखते हम सीखते थे। ग्रेट सुनील गावस्कर साहब को, ग्रेट जावेद मियांदाद, ग्रेट जैद अब्बास, महेंद्र अमरनाथ मेरे बहुत पसंदीदा प्लेयर थे। वो घबराते नहीं थे बॉलर से, उनके 3 या 4 दफा जबड़े टूटे फास्ट बॉलर से, उसके बाद भी सबसे अच्छा हुक मारते थे। तो वो देखते हम सीखते थे और अपने कोच से बात करते थे कि सर इस टाइम पे ये पोजीशन होती है, क्या करना चाहिए, इसका तोड़ क्या है, इसको किस तरह सरवाइव करना है, और सरवाइव करने के बाद फिर किस तरह हमने इन्हें चार्ज करना। हम खेलते थे 30-30, 35-35 ओवर के मैच उस टाइम पे। और एक माफी के साथ और बात कहूं, T20 स्टार्ट ही कराची से हुई है, उसके बाद दुनिया में हुई है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमें वो आइडिया था, वहां पे 180 रन हम उस टाइम पे बनाते थे 80s में, 180 रन 20 ओवर में। तो हमें आइडिया था कि रस किस बॉलर से, कौन सा बॉलर अच्छा है, पहले ही पकड़ लेते थे। अगर बाहर पैड पहन के बैठे हुए ना कि अली बॉल, ये बॉलर बहुत अच्छा है, इसका बाउंसर बड़ा तेज है, इसको हुक नहीं मारना, पहले से माइंड बना लेते थे, टैकल करते थे। आजकल के बच्चों को तो सिंगल निकालना नहीं आता यार। उस टाइम पे ऑन साइड पे 7 फील्डर लिए जाते थे क्लब क्रिकेट में, 7 फील्डर। तो हम उस टाइम पे रिवर्स स्वीप मारते थे। लॉस का पता था कि एलबीडब्ल्यू कहां से होगा, कहां से नहीं होगा। आपके जमाने में तो ना सोशल मीडिया था, ना पैसे थे, ना ग्लोरी थी, ना आवाम पीछे भागती थी, ना बासित अली फैन क्लब बनता था। जो भी होता था वो खतो किताबत में ही होता था। कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो। ये आज के लड़कों के पास तो फैसिलिटी, ये क्यों नहीं कर रहे ये सब कुछ? आज तो एक गूगल सर्च करें, वो चैट जीपीटी में मैसेज भेजें, वो आपको उर्दू बोले, पंजाबी बोले, पश्तो बोले, सब में वो आपको जवाब देता है। तो आप उससे पूछ लें। अभी आपने खत वाली बात करी ना, आज मैं 90 में गया फर्स्ट टाइम लीग खेलने के लिए। मेरे वहां पे ना घुटना खराब हो गया। अब मुझसे चला ना जाए। खाना वहां पे आपको पता है, मैं हलाल लाता था डब्बों में, खुद गर्म करना। इन दी एंड ये हुआ कि मैंने खत लिखा कि अम्मी पापा मेरा ये हाल हो गया, मेरा दिल बहुत नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ मैं वापस आता हूँ। वो मैंने खत पोस्ट कर दिया। और फिर बीच में मैं कोई 12वें दिन मैं वहां से निकला, मंसूर अख्तर ने मुझे लंदन में पिक करा, फॉर्मर क्रिकेटर, मेरी फ्लाइट कराई, एक दिन में उनके यहाँ ठहरा। और जिस दिन मैं घर पहुंचा ना, तो मेरी अम्मी वो खत पढ़ रही थी मेरा कि मेरा तोतला की तबीयत सही नहीं, वहां पे वो शायद आ जाए। तो मैंने दरवाजा खोला, मुझे अम्मी तो मरूम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तोतला बोलती थी, मैं बचपन में तोतला था। तो उन्होंने बोला कि हैं ये खत तो अभी आया, कोई आधा घंटा पहले मैं पढ़ रही थी, मैंने देख लिया आपका तोतला आ गया। तो मैं लग रहा था, तो अम्मी एकदम परेशान हुई, क्या हुआ बेटा? मैंने अम्मी समझ भी नहीं आया, कोई ब्लॉकेज हो गई। तो वो खतों खिताबत जो आपने बोली ना, वो वाला वाकया मुझे याद आ गया। दो मुझे माइंडसेट लग रहे हैं, या टोटली फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को, या टोटली प्लेयरों के खिलाफ हुए हुए हैं। बेहतर की तरफ नहीं जा रहे कि हमने काम क्या करना, बेहतरी क्या करनी है। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है। और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी, वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि
मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है, प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है? क्या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है, बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेन नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कमबैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कमबैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। कामी, आपको जो टेस्ट मैच का कप्तान का उसको डी में रखा है, शान मसूद को डी में। वही मैं कह रहा हूँ कि बासित भाई ये चीजें तो सूटेबल नहीं है। और डी कैटेगरी में रखना टेस्ट का कप्तान, ये मेरी समझ से बाहर है। उसको तो मैं समझता हूँ कि बी में ही होना चाहिए। अगर आपने टॉप पे बी इस वक्त रखी है, उसको बी में ही होना चाहिए। आप देखें कि आपका 4 साल का कप्तान बाबर सबसे बेस्ट आपका प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम में, टेक्निक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हर चीज के लिहाज से वो बी में है। ये 2 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, क्या सो नहीं की है उसने 2.5-3 साल से। तो इसका मतलब ये है कि उसको टॉप कैटेगरी नहीं मिलेगी। ये तो आपने टॉप कैटेगरी के लिए तो प्लेयर करने ही करने हैं, लेकिन उसके लिए एक कोई प्रोसेस होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या प्रोसेस है, क्या सोच के रखा। किस कोई एक फॉर्मेट खेलता है तो वो टॉप कैटेगरी में, कोई दोनों खेलते हैं वो भी एक तरह। तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा जैसे है कप्तान बना T20 का, उसके तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसको ए में होना चाहिए था। अगर बनता देते तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ए में रहना, खेलना। कामी, 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि जो तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं, ODI भी, T20 भी और टेस्ट मैच। साइम अयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद। लेकिन क्योंकि ये बड़े नाम नहीं है जिस तरह बाबर, रिजवान और शाहीन बड़े नाम है, तो इन्होंने एक कैटेगरी हटा दी। हालांकि मेरे हिसाब से जो ये बी कैटेगरी है ना, ये बेसिकली है एक कैटेगरी। और हमेशा की तरह हमेशा ये होता था कि जो अंडर 19 से प्लेयर ऊपर आता था, जैसे रोहिल नजीर है, शाहीन से जो जाते थे प्लेयर, अपना वो मेहरान मुमताज वगैरह, इस दफा वो वाला 10 प्लेयर नहीं डाले इन्होंने। देखिए बासत में जैसे आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कोई बंदा आता है ना, वो अपने माइंडसेट के साथ क्रिकेट चला रहा होता है, उसके अपने असूल होते हैं। वो ये नहीं देखते कि दूसरे मुल्कों में प्रोसेस क्या है, उस सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चेंज नहीं करते। उस सिस्टम में आके अपनी इनपुट देते हैं, वो चेंज नहीं करते कि क्या मजीद बेहतर होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तानी रिएक्शंस में, जिसमें तनवीर अहमद ये बता रहे हैं कि अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का राइवलरी चलता है, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। क्योंकि फिलहाल ही में राशिद खान ने एशिया कप 2025 की अनाउंसमेंट टीम के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अब पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हम हराने के लिए आ रहे हैं एशिया कप में। इंडिया के से हमारा तो मुकाबला होता नहीं है, ऐसा राशिद खान ने कहा है। और फिलहाल ही में ये बात काफ़ी ज़्यादा भड़क गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी नहीं, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की दिखेगी, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिखेगी। क्योंकि अब ये दोनों टीम इतनी भड़क चुकी है, क्योंकि अब इनके जितने भी मुकाबले होते हैं हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और आखिरी तक मुकाबले में ये सस्पेंस बना हुआ रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। अब फिलहाल ही में पाकिस्तानी रिएक्शंस में कई लोगों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपने क्रिकेट टीम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ साथ वो अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके कहीं ना कहीं पीछे एक रीज़न इंडिया का भी है, क्योंकि IPL हर साल होता है, और IPL में T20 मुकाबला खेली जाती है, जिसके बाद जो
अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो काफ़ी इससे सीख रहे हैं कि किस तरीके से T20 मुकाबला खेला जाता है और कैसे कैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने कैसे रन्स बनाने होते हैं, कब विकेटें चटकानी होती है और कौन सा प्रेशर कब लेना होता है और कब नहीं लेना होता है। तो अफगानिस्तान जो IPL में खेलती है उससे कई सारा चीज़ें सीख के जाती है बड़े से बड़े खिलाड़ियों से, और उसी का नतीजा अब अफगानिस्तान इंटरनेशनली क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है और बड़े से बड़े क्रिकेट स्पोर्ट्स टीम को हरा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर ICC बड़े इवेंट में सारे टीमों को हराया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर पाकिस्तान हो। बाकी इस अफगानिस्तान की टीम को लेके आपका क्या मानना है? क्या आने वाले एशिया कप 2025 जो अगले महीने खेला जाएगा सितंबर 9 तारीख से, क्या वहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।